15 सितंबर 1959। भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी दूरदर्शन के इतिहास से ही शुरू होती है। तब से लेकर अब तक दूरदर्शन ने कामयाबी का एक लंबा सफर तय किया है। नमस्कार। मैं कल भी आपके साथ था, मैं आज भी आपके साथ हूँ। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया हूँ। आपकी हर खुशी, गम, जरूरत का एहसास है मुझे। तभी तो हर समय कुछ नया लेकर आता हूँ आपके लिए। क्या आप जानते हैं मुझे? जी हाँ, मैं हूँ आपका जाना पहचाना दूरदर्शन। काफी लंबा सफर तय किया मैंने आपके साथ, और ये सफर आगे भी यूं ही चलता रहेगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और मैं हूं आपका दोस्त विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास शो पर, जिसका नाम है जन्मदिन मुबारक दूरदर्शन। दूरदर्शन आज अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। 15 सितंबर सन 1959 को शुरू हुआ यह सफर आज 2020 तक जारी है। एक लंबा सफर, 61 वर्ष हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज दूरदर्शन अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। और जब ये शुरुआत हुई थी, सप्ताह में 3 दिन और मात्र 30-30 मिनट का यह सफर आज 24/7 तक चल पड़ा है। 15 सितंबर 1959 का दिन वो हर भारतीय के लिए बड़ा ही हर्ष का दिन था, जब दिल्ली में इसे परीक्षण के तौर पर इंडिया टेलीविजन के नाम से शुरू किया गया और 1975 में एक बार फिर इसका नामकरण किया गया दूरदर्शन, और ये दूरदर्शन टीवी का एक पर्याय बन गया। हम बातचीत तो करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों से हमने वादा किया है कि उन्हें रंगारंग कार्यक्रम, हिमाचल के लोकगीत, लोक गायकों के जो है, उन्हें भी हम जरूर दिखाएंगे। जी, और आपने लोक गायकों की बात की तो हेतराम तंवर का नाम एकदम से जहन में आता है, क्योंकि हिमाचल के सुप्रसिद्ध लोक गायक हैं वो, और बहुत से गीत गाए हैं और यहाँ के लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो एक लीजेंड लोक गायक रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन्हीं के इस लोकगीत के साथ। खाना कमाना नंद लेनी ओ गमरिए, खाना पीना नंद लेनी ओ गमरिए, खाना कमाना नंद लेनी हो। खाना कमाना नंद लेनी ओ गमरिए, खाना कमाना नंद लेनी ओ गमरिए, खाना पीना नंद लेनी ओ गमरिए, खाना पीना नंद लेने हो। नाचने के नाची गई, नाचने के नाची गई बंदलरी गमरी, नाचने के नाची गई बंदलरी गमरी, ढोलक बजाई गया संता ओ गमरिए, ढोलक बजाई गया संता ओ गमरिए, खाना कमाना नंद लेनी ओ गमरिए, खाना पीना नंद लेनी ओ गमरिए, खाना पीना नंद लेनी। वाह जी वाह, क्या बात है मोनिका। देखिए, ये है हमारी हिमाचली संस्कृति। अब थोड़ा सा हम दूरदर्शन के बारे में बात करते हैं। जब
शुरुआती दिनों की बात करते हैं तो आज जी। साइंस ने बहुत तरक्की की है। जब हम दूरदर्शन की बात करते हैं तो दूरदर्शन जब शुरू हुआ था तो यूनेस्को ने भारत को दूरदर्शन शुरू करने के लिए लगभग जो सहायता राशि दी थी वो $20,000 की सहायता राशि दी थी और 180 टीवी सेट दिए थे यहाँ पर देखने के लिए। जी, और ये बहुत बड़ी सहायता राशि थी उस समय, और टीवी हर एक जो दर्शक था उसकी जान थी। और जैसा कि आपने यूनेस्को की बात की, कुछ और भी जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के 11 उपग्रह चैनल, क्षेत्रीय राज्य नेटवर्क के चैनल हैं, जिसमें हमारा हिमाचल प्रदेश भी है। और हिमाचल की बात की जाए विजय, तो हिमाचल की खूबसूरती हर किसी के दिल को मोह लेती है। और हिमाचल न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ ये अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल, मैं आपका इशारा समझ चुका हूँ, क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं हमारे बांके हिमाचल की, क्योंकि हमारे लोक गीतों के माध्यम से दूरदर्शन हिमाचल यहाँ की जो लोक संस्कृति है अपने दर्शकों तक पहुँचाता है। तो आइए देखते हैं ये लोकगीत बांका हिमाचल। बांका हिमाचल है बड़ा प्यारा, है बड़ा प्यारा। मेरा हिमाचल बांका हिमाचल है बड़ा प्यारा, है बड़ा प्यारा। भारत के ताज का है ये, भारत के ताज का है ये, चमकता हुआ सितारा। मेरा हिमाचल बांका हिमाचल है बड़ा प्यारा, है बड़ा प्यारा। देखो ये पर्वत की माला, ओढ़े बर्फीला दोशाला। देखो ये पर्वत की माला, ओढ़े बर्फीला दोशाला। देवभूमि का हर एक आंचल, देवभूमि का हर एक आंचल। बहुत मधुर नजारा। बांका हिमाचल हमारा, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये गीत, लोकगीत अभी आपने अपने टीवी सेट पर देखा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस में आपने देखा होगा कि किस तरह से हर एक जो शख्स है वो अपने घरों में कैद होकर रह गया है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दूरदर्शन की याद अब लोगों को एक बार फिर से आनी शुरू हो गई है। क्योंकि मोनिका, आपने देखा होगा कि दूरदर्शन पर जब से रामायण महाभारत के सीरियल आने शुरू हुए हैं, इसने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं टीआरपी की लिस्ट की जब बात करते हैं हम जी लोग। बिल्कुल, आपने रामायण महाभारत की बात की तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1986 में रामायण शुरू हुआ और उसके बाद महाभारत। तो दर्शकों का एक नया ही वर्ग जो था विजय, वो बन गया इसे देखने के लिए। और जब भी रामायण महाभारत शुरू होता था तो सड़कों पर सन्नाटा उस दौर में छा जाता था, और हर घर में जो टीवी लगा होता था उसके सामने चाहे बुजुर्ग हैं बड़े हैं, वो सब बड़े ही शौक से देखने को बैठ जाते थे इस सीरियल को। और हमारे दर्शकों को ये भी याद होगा, जो उस दौर के जो दर्शक हैं, कि जब रामायण और महाभारत सीरियल टीवी पर आते थे, क्योंकि उस समय इस तरह के जो आज के दौर के जो एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी हैं वो नहीं हुआ करते थे,
जो टीवी होते थे आपको एक एंटीना अपनी छत पर लगाना पड़ता था, और जब आपका जो सिग्नल थे वो क्लियर नहीं आते थे तो आपके परिवार का एक सदस्य छत पर जाता था और बार बार उस एंटीना को घुमाता था और फिर वो बात करते थे कि आया कि नहीं आया, साफ आया कि बिल्कुल। नहीं आया। जी हाँ, और आपने एंटीना की बात की, बहुत सी यादें होती हैं जो हमारे बीते समय की होती हैं। अगर हिमाचल की यादों की बात की जाए तो अपनी मिट्टी से हर किसी को लगाव होता है और हर कोई जाना चाहता है उन खेत खलिहानों में, उस सुगंध को महसूस करना चाहता है जो अपनी मिट्टी की है, और हिमाचल की मिट्टी की सुगंध कुछ ऐसी ही है। अब आप एक और लोकगीत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एक और लोकगीत अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। और ये जो लोकगीत है ये बहुत ही जानी पहचानी आवाज है, और ये आवाज है कर्नैल राणा की। कणे कणे डाल तारे तारे सजदे, देखी देखी मैण मारे नहीं रजदे। कणे कणे डाल तारे तारे सजदे, देखी देखी मैण मारे नहीं रजदे। हुंदा नी कम कोई चल बड़ारा, सुनो लोको जीवना मारे माच नरा। हुंदा नी कम कोई चढ़ बड़ारा, सुनो लोको जीवना मारे माच लगा। आलू वाली खेती करे लोक पाड़ा रे, मिठे मिठे सेव खाई ले कोट गड़ा रे। आलू वाली खेती करे लोक पाड़ा रे, मिठे मिठे सेव खाई ले कोट गड़ा रे। सोलनी टमाटर रे गड्ढे पर दे, मानू मारे मुल कारे ऐश कर दे। करे करे हुंदा बगीचा पड़ारा, सुनो लोको जीवना मारे माच लरा। करे करे हुंदा बगीचा पड़ारा, सुनो लोको जीवना मारे माच लरा। दूरदर्शन विशेष पर आज हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन के स्थापना दिवस के बारे में। आज फिल्म इंडस्ट्री में चाहे जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं वो कभी ना कभी, तुम्हें पता है मोनिका, कि दूरदर्शन के माध्यम से उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, दूरदर्शन से बहुत जुड़े रहे हैं। आज ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने कि आज अपने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाकर वहाँ पर आज अपना वो नाम कमा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि जितने भी हमारे यहाँ पर अभी लोक गायक कलाकार हैं जिनके कि हम आज उनके लोकगीत अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, ये सभी दूरदर्शन की वजह से ही आज इतने बड़े बड़े लोक कलाकार बने हैं। जी हाँ, लोकगीतों की बात हो या फिर अभिनय का क्षेत्र हो, हर जगह पर उन्होंने अपनी जो मेहनत है वो साबित की है। कितनी लगन से वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं वो हमारे सामने है। और एक बात दर्शकों से हम और यहाँ पर कहना चाहेंगे, वैसे तो सभी दर्शकों को पता है कि 1982 का दौर दूरदर्शन का जो इतिहास रहा है उसको वो सुनहरे अक्षरों में वो लिखा गया है, क्योंकि 1982 में जब एशियाई खेलें दिल्ली में हुई थी उस समय रंगीन टेलीविजन की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हुई थी। बिल्कुल, और 1966 के दौर की बात की जाए तो वो भी हम नहीं भूल सकते हैं। हरित क्रांति का वो दौर था और उसी वक्त कृषि दर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ। तब से लेकर वो अभी तक लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है और काफी लंबा समय इसने निकाला है कृषि दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये दूरदर्शन इतिहास का सबसे लंबा कार्यक्रम रहा है कृषि दर्शन, जो कि आज भी टेलीविजन पर दूरदर्शन पर बहुत ही प्यार से देखा जाता है। कृषि दर्शन कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम रहा है कि किसान बागबान जो हमारे खेतों से जुड़े हुए किसान हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने अपनी फसलों को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है, क्योंकि उसमें अब तो किसान चैनल भी आ गया है, आपने देखा होगा। अब दूरदर्शन की जैसे आपने बात की थी, बहुत सारे ऐसे चैनल आ गए हैं। राष्ट्रीय चैनल तो है ही है, साथ ही साथ क्षेत्रीय चैनल भी हैं। जी मोनिका, देखिए हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को सारी की सारी जानकारी उन्हें ऑलरेडी है, लेकिन हम जो उनके मानस पटल पर जो चीज़ें थोड़ी सी धुंधला गई हैं उसे हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपने एक दौर वो भी देखा होगा, शायद आज की युवा पीढ़ी ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन जो उस दौर की जो पीढ़ी रही है उन्होंने जब ब्लैक एंड वाइट टीवी जब शुरू हुआ था और ख़ासकर
हमारे हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र जो मनोरंजन का साधन था वो था दूरदर्शन। तो हर एक आदमी इंतजार करता था कि आज चित्रहार आएगा, आज साप्ताहिकी आएगी, आज हम लोग आएगा, आज बुनियाद आएगी, आज व्योमकेश बख्शी आएगा और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं। और हमेशा इस इंतजार में हम रहते थे कि चित्रहार आएगा तो नए पुराने गीत हर तरह के सुनने को मिलेंगे। अगर हिमाचल की तरफ एक बार फिर से रुख किया जाए तो जो लोकगीत हैं वो हमारी संस्कृति को तो बताते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारे रिलेशंस हैं और किस हिसाब से हमारे खान पान है वो बहुत अच्छे से बताया जाता है, रिश्ते नाते बहुत अच्छे से उसमें बयां किए जाते हैं। तो अगला गीत जो हम अपने लोकगीत दर्शकों के लिए लेकर आए हैं वो भी कुछ इसी प्रकार का है और ये है हमारे विकी चौहान, जाने पहचाने यहाँ के लोक कलाकार। तो आइए देखते हैं इनका ये लोकगीत। छोरी छोरू लागे नाच दे, अरे नाच दे सारे ताव लागे ताक दे, बोला गाँव दे जो पे छोरी छोरू लागे नाच दे सारे ताव लागे ताक दे, बढ़िया नाचली तू अरे आप साथ नाचनी दे मो भाई रे सालिए तू, बड़ी बढ़िया नाचली तू आप साथ नाचनी दे मो। नाच थोड़ी थोड़ी कमर, बोलो देखने वाले दे पूरे पूरे नंबर, तू नाटी नाच थोड़ी थोड़ी कमर, देखने वाले दे पूरे पूरे नंबर, बढ़िया नाचली तू अरे आप साथ नाचनी दे मो भाई री सालिए तू, बड़ी बढ़िया नाचली तू आपू साथ नाचनी दे मो। आज बेशक सैटेलाइट चैनल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन जो दूरदर्शन का महत्व है उसे कम नहीं आंका जा सकता। क्योंकि मोनिका, जैसा कि आपको पता है कि जब भी कभी हमने सटीक खबरें देखनी होती है तो सबसे पहले हम दूरदर्शन न्यूज़ की ओर देखते हैं। और जब भी मनोरंजन की बात होती है, साफ सुथरा मनोरंजन, कहीं उसमें ऐसा भोंडापन नहीं होता, तो केवल हम दूरदर्शन नेशनल की तरफ देखते हैं। और साथ ही साथ अब तो स्पोर्ट्स चैनल भी आ गए हैं। और सबसे अच्छी बात विजय ये है कि बहुत से चैनल्स आ गए हैं, कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो गई है कि अपने आप को बरकरार रखना अपने मुकाम पर बहुत मुश्किल है। और खुशी की बात यह है कि दूरदर्शन ने अपना मुकाम अभी भी कायम रखा है और दर्शकों के दिल में अपनी जगह अभी भी कायम बना कर रखी है। और एक आंकड़े के अनुसार जो दूरदर्शन की जो दर्शक हैं वो 100 लाख से अधिक दर्शक हमारे इस दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखते हैं। एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो कि आज भी दूरदर्शन के कार्यक्रम को देखना पसंद करता है। जी हाँ, और लोकगीतों का माहौल लगातार हमारे इस कार्यक्रम में बना हुआ है और उस माहौल को हम बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहेंगे। एक बार फिर रुख करना चाहेंगे एक और लोकगीत की तरफ। तो आइए देखते हैं ये लोकगीत।
हमारे दर्शकों को पता होगा ये जो आज हम लोकगीत, जिन लोक गायकों के लोकगीत आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सारे लोक गायक दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं और दूरदर्शन के मंच से आज इन्हें एक बहुत बड़ा नाम मिला है। आज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में इनका नाम है। और क्यों? क्योंकि ये दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं। आज भी जो हमारा दर्शक वर्ग है वो सही और सटीक जानकारी के लिए हमेशा दूरदर्शन की ओर देखता है और मनोरंजन के लिए हमेशा दूरदर्शन की ओर देखता है। मोनिका, बिल्कुल, जानकारी देना ही नहीं, दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जानकारी के साथ साथ जो मनोरंजन है वो भी अपने दर्शकों का समय समय पर करवाते रहें। और जब भी कवि की लेखनी चलती है तो बड़े बड़े कमाल कर जाती है, जैसा कि हम इन लोकगीतों में देख रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रचनाएं हैं जो हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। और मोनिका, देखा होगा कि आपने अब तो, क्योंकि कोरोना के समय में दूरदर्शन का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है बच्चों की शिक्षा के लिए, क्योंकि अब घर बैठे ही बच्चों को अपने घर पर सारी की सारी जो पढ़ाई है दूरदर्शन के माध्यम से वो अपने घरों पर ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये शिक्षा जो उन्हें ग्रहण करने का मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी घर में अब टीवी नहीं है। मैक्सिमम जो घर हैं उनमें टीवी उपलब्ध है और बच्चे समय पर, पता है इस समय आना है, तो आराम से वो घर बैठे कोरोना के संकट में बिल्कुल अपने आप को बचाते हुए ये शिक्षा ग्रहण करते जा रहे हैं। तो बिल्कुल मोनिका, हमारी ये बातचीत जारी है और साथ ही साथ हमारा ये कार्यक्रम भी जारी है। तो आइए देखते हैं अब एक और लोकगीत। जिस तरह से हम अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह से आज हम दूरदर्शन का भी जन्मदिन मना रहे हैं। और आप देखते हैं कि जब हम आपके घर में किसी पारिवारिक सदस्य का जन्मदिन मनाया जाता है तो खूब गाना बजाना होता है। तो उसी तरह से आज दूरदर्शन का भी स्थापना दिवस है और ये रंगारंग कार्यक्रम आप अपने टीवी सेट पर देख रहे हैं। एक बात हम यहाँ पर और जोड़ना चाहेंगे कि आज से कुछ समय पूर्व जो हमारी युवा पीढ़ी है जो खेलों से जुड़ी होती थी, उन्हें कोई मंच नहीं मिला करता था। आज दूरदर्शन का अपना एक स्पोर्ट्स चैनल भी है जो कि हर एक गांव में जाकर नई नई प्रतिभाओं को तराशता भी है और सीधे लाइव जो तस्वीरें होती है वो आप तक पहुंचाता है। मोनिका, बिल्कुल, और ये एक नया मंच अगर युवाओं को मिल रहा है तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम देखें विजय, तो पहले से लेकर अभी तक जो टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है और जितना भी बदलाव आया है वो मेरे ख्याल से हम कभी भूल नहीं पाएंगे और वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि वो जो एंटीना का ज़माना था वो अब ख़त्म हो गया है। वो
जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब घर में इस तरह के सीरियल आया करते थे तो एक परिवार का जो सदस्य होता था वह छत पर चला जाता था, फिर कहता था कि आया कि नहीं आया, झिलमिला रही है, सिग्नल ठीक नहीं आ रहा है। वो भी एक दौर था और आज का भी एक दौर है। एक टेक्नोलॉजी में कितना फ़र्क आ गया है। तो दूरदर्शन ने जो 61 वर्षों का जो सफ़र है, इस सफ़र में बहुत खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको पूरी तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो कुछ कुछ यादें आपके पटल पर, मानसिक पटल पर है, वो हम आपको ज़रूर यहाँ पर याद करा रहे हैं। आपने बहुत से कार्यक्रमों के नाम लिए और अगर उन कार्यक्रमों को हम अभी भी देखते हैं तो अभी भी उतना ही रस महसूस होता है और उतना ही मन करता है, जितना उत्सुकता से हम उस समय देखते थे उतनी ही उत्सुकता से आज भी उन कार्यक्रमों को हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब एक और गीत। शौक बमणी है घर नहीं खानी के ना दो रे, घर नहीं खानी के ना दो, बमणी है घर नहीं खानी के ना दो ससु बोलू नहीं किए बना रे, ससु बोलू नहीं किए बना, बमणी है ससु बोलू नहीं किए बना रे। इसमें कोई शक नहीं कि यादें हमेशा दिलों में एक खास जगह रखती हैं और प्यार जिंदगी की राहों को और भी ज्यादा आसान बना देता है। विजय, दूरदर्शन को मिलने वाले प्यार ने जिस प्रकार इसकी जड़ों को सींचा है, उसने हर बार इसे प्रोत्साहित किया है सूचना, मनोरंजन और तथ्यों पर आधारित जानकारी अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल सही कहा मोनिका तुमने। मैं भी एक लाइन अभी यहाँ पर लिखने बैठा था मैं कि करता है शरीर का रोम रोम तुम्हें नमन, अंतर्मन से धन्यवाद मेरे प्यारे दूरदर्शन। तो फिलहाल कार्यक्रम में आज बस इतना ही, क्योंकि आज हमने दूरदर्शन का 61वां स्थापना दिवस हमने मनाया है। तो आपको ज़रूर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। तो फिलहाल हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। नमस्कार। जश्न की